व्यक्ति तक दिल के दौरे से बचने के प्राथमिक उपचार एवं समय पर अस्पताल पहुंचने के प्रति जागरूक करने से है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं फातिमा कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर तथा शिक्षिका स्वीटी कुमारी मैम को, जो हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ। मैम प्लीज आप मंच पर आएँ और विस्तृत जानकारी हमें CPR के लिए दें। पहले मैं आप सबको गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहूँगी कि सब लोग बैठ जाएं। ये जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो हमने थीम जो विषय मैंने चुना है, ये जिंदगी और मौत से जो जूझ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए समझ लीजिए प्राथमिक उपचार है। तो मैं चाहूँगी कि कृपया आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएँ और इस चीज़ को, इस बात को ध्यान से सुने कि क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है। आप लोग प्लीज आप लोग बैठ जाएं। नहीं उन लोगों को बुलाओ। मैं चाहूँगी कोई 4-5 वॉलेंटियर्स आए स्टेज पर। अरे भाई आप लोग इतना समझाने के बावजूद बीच में रखना कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले तन की शांति हो, आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। मतलब कि स्पिरिचुअल जो होता है, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, मैं चाहूँगी कि कुछ देर के लिए अपने फ़ोन को साइलेंट में करें और थोड़ा सा आप लोग एकदम इत्मीनान से, शांति से बैठें। घर की, परिवार की जो भी चिंताएं हैं या मन में जो भी शंकाएं हैं, थोड़ी सी कुछ देर के लिए आप लोग ये सब छोड़कर इत्मीनान से बैठे। मोबाइल अपना प्लीज़ आप लोग बंद कर दें और मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो मैं इससे पहले एक प्रार्थना करना चाहूँगी आप सब, मतलब इस संस्था के लिए, इस प्रोग्राम के लिए और सब के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जिस भी भगवान की आप लोग पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, आंखें बंद करेंगे और शांति से, एकदम इत्मीनान से अपने मन को एकदम शांत रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस शुभ दिन के लिए प्रभु जी तूने हमें दिया। इस संस्था के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, किसी भी अगर तनाव से जूझ रहे हो, मानसिक, शारीरिक, प्रभु जी सब पर तू अपनी आशीष देना पिता। इस संस्था के संस्थापक के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर अपनी आशीष बरसा। जो ये संस्था चला रहे हैं प्रभु जी, उसको सही तरीके से, सही ढंग से चला पाएँ। उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, जितने बच्चे हैं, जितने हमारे अतिथिगण हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सब पर तू अपनी आशीष बरसा। इस बाढ़ के, इस समस्या में पिता परमेश्वर, जो बिहार में बाढ़ से ग्रसित है प्रभु जी, हम उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू उस पर अपनी कृपा बरसा। वो जहाँ भी है, जैसे भी हो प्रभु जी, सुरक्षित हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। और जो भी ये कार्यक्रम, जो जितना भी जो मैं यहाँ समझाऊंगी प्रभु जी, सब लोग इस पर अमल करने पाए पिता परमेश्वर। इन सब बातों के लिए हम आपसे धन्यवाद देते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना को तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, ग्रहण कर, आमीन। एक माइक ऑडियंस को दे दीजिएगा पीछे में। तो चलिए हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। विषय है CPR। इसका मतलब ये होता है कि दिल के दौरे से, आप लोग देखे होंगे कि आज के डेट में आप रेलवे स्टेशन हो, आप कहीं भी, हम लोग देखिए, इंसान का लाइफ स्पैन कुछ है नहीं, जीवन शैली जो बोलते हैं, जीवन काल जो बोलते हैं, वो कुछ तय नहीं होता। आजकल ऐसा है कि कोई भी, कभी भी, किसी को भी हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। आप लोग इस बात से अवेयर होंगे। तो इसी चीज़ के उपचार के लिए कि मान लीजिए कि घर में कोई गिर गया, आपके मतलब हमारे घर में मान लीजिए कोई फेंट होके गिर गया, बेहोश हो गया, तो उस स्थिति में मान लीजिए हॉस्पिटल बहुत दूर है, स्वास्थ्य कर्मी के आने से पहले एक एक सेकंड कीमती होता है। जब ये ऐसा सिचुएशन होता है, जब हार्ट अटैक की समस्या होती है, या समझ लीजिए कोई भी एक्सीडेंट केस भी,
कोई भी ऐसे केसेस हो जहां व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उस समय में हमें क्या उपचार करना है, प्राथमिक उपचार। अब घर में स्वास्थ्यकर्मी हर घर में तो नहीं मिलेगा ना, स्वास्थ्यकर्मी हर किसी के घर में उपस्थित नहीं है। तो आप लोगों का ये मतलब आप लोग ही अपने घर के डॉक्टर हैं, आप लोग ही अपने घर के स्वास्थ्यकर्मी हैं। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि अस्पताल दूर है, अगर हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं उससे पहले हम क्या प्राथमिक उपचार करें कि व्यक्ति की जान बची रहे और हॉस्पिटल तक हम पहुंचा सके, कि वो कम से कम सुरक्षित ना सही जिंदा तो बच के वो हॉस्पिटल तक तो पहुंच पाए, कम से कम उसकी सांसें तो चल रही हो। तो बेसिकली सीपीआर का मतलब यही होता है कि दिल के दौरे से बचने के प्राथमिक उपचार, जिसे हम सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से जानते हैं अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन आमतौर पर इसको सीपीआर ही बोलेंगे। बस ये है कि ये एक प्राथमिक उपचार है दिल के दौरे से बचाने के लिए। आगे तो देखिए, मैंने बताया जैसा कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मतलब होता है दिल और फेफड़े को बचाना है। मेनली जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है, या मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, रोड पे आप चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कितना खून बह जाता है ना, ब्लड लॉस बहुत हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, मेन हमारा हृदय का काम होता है पंप करना और सारे शरीर में रक्त को पहुंचाना। तो जब हमारे शरीर से खून ही कम हो गया तो कहां से रक्त का संचार हो पाएगा। तो उस स्थिति में आपको अपना सीपीआर जो एक स्टेप होता है, एक परफॉर्मेंस समझ लीजिए कि वो उस समय बहुत काम आता है कि आपको हृदय और फेफड़े तक रक्त का संचार करने में मदद करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, मरीज या घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए सीपीआर एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। सीपीआर का विस्तृत रूप मैंने आपको बताया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, जिसका उपयोग दिल का दौरा पड़ने और सांस न ले पाने जैसी आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति की जान बचाने के लिए की जाती है। ऐसे देखिए, सीपीआर जो होता है इसका 6 मंथ का कोर्स होता है। मतलब आप देखेंगे भारत देश में इसका प्रैक्टिस बहुत ही कम है, लेकिन अब अवेयरनेस इतना फैल गया है क्योंकि हार्ट अटैक हर जगह आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि वो कोई सेलिब्रिटी हार्ट अटैक से मर गया। कभी ऐसा होता है प्लेटफॉर्म पे जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। तो इसलिए अब भारत देश में भी इसका अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो लेकिन इसका एक ट्रेनिंग सेशन होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये विषय एक लिया जाए कि आप लोग भी जान पाएं कि आपके आसपास में, आपके जो एनवायरनमेंट है आसपास में, अगर ऐसा कुछ होता है, घटना घटती है, तो इंस्टेड ऑफ आप देखें उसको, उसकी आप जान बचाएं। तो ये 1 सेकेंड की जिंदगी और मौत से जूझ रहे जो मरीज हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मैंने देखा है बहुत से स्ट्रीट रोड पे या नेशनल हाईवे पे कि मान लीजिए कार एक्सीडेंट हो गया, लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं सामने से कि व्यक्ति पड़ा हुआ, गिरा हुआ है, वो मरने की हालत में, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर मैं उसे बचाने जाऊंगी तो पुलिस केस हो जाएगा। पर ये नहीं सोचते हैं कि वो किसी के परिवार का एक सदस्य है, क्या पता उस आदमी के चलते उसके घर का भरण पोषण हो रहा हो। तो ऐसा कभी आप लोग ना करें कि कोई अगर रोड पे गिर जाए तो उसकी जान बचानी है। ऐसा ना कि आप रोड पे देखें मरीज घायल है, मदद की गुहार कर रहा है, तो एम्बुलेंस और हॉस्पिटल के स्टाफ तो बाद में आएंगे, पहले जो वहां खड़ा है उसका काम होता है कि वो ध्यान दे इस चीज को कि कैसे उस व्यक्ति की जान बचाई जाए। अब ये चीज बहुत गलत धारणा है हमारे समाज में कि किसी व्यक्ति की जान बचाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? आप लोग अपना बताइए कि कभी ऐसा देखा है आपने कि अगर आप कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो छोड़ दें उसे और कहें कि नहीं 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 हम इसकी जान नहीं बचाएंगे तो मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। क्या आप लोग ऐसा धारणा, ये विचार मन से आप लोगों को निकाल देना है। समझ रहे बात को? बीच में हाँ ना बोलिए कि मुझे पता लगे कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, तो मुझे लगेगा कि बस मैं ही बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए, अब है सीपीआर कब देना है। इसी तरह तो सीपीआर नहीं दे सकते हैं। तो पहला है कि व्यक्ति अचानक जब गिर जाता है, ऑन सडन, मान लीजिए हम चल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गिर गए, उस टाइम पे सीपीआर की जरूरत पड़ती है। फिर है व्यक्ति के अचानक बेहोश हो जाने पर, वही गिर जाना, बेहोश होके ही गिरेगा वो व्यक्ति। फिर है व्यक्ति की नब्ज रुक जाने पर। एक चीज और है, आप लोगों के पास आपकी घड़ी होगी, आप लोगों ने घड़ी पहन रखा है या मोबाइल में एक अगर मोबाइल है आप लोगों के पास तो एक स्टॉप वॉच लगाइए।
और मैं बताऊंगी नब्ज कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये सीपीआर का एक पहला स्टेप होता है अपना क्या बोलते हैं, नस चेक करना, ठीक है, पल्स चेक करना है। तो मैं चाहूंगी अगर जिन्होंने घड़ी नहीं पहन रखा है वो स्टॉप वॉच 1 मिनट का लगा लें, और जिन्होंने घड़ी पहन रखा है वो 1 मिनट अपनी अपनी नस देखें। नस चेक करना जानना है आप लोगों को, ये सीपीआर का पहला स्टेप है। तो आप लोग, मैं बताऊंगी, लाइट ऑन करिएगा, हाथों से प्रेस करिए यहाँ पे हल्के हाथों से, और अपना घड़ी में या आपके पास अगर मोबाइल है तो स्टॉप वॉच 1 मिनट का लगाएं, और 1 2 3 4 जैसे जैसे बीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 मिनट में जितना भी संख्या आता है वो आपका पल्स होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सीपीआर देने से पहले हमेशा नस चेक करनी है, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी घड़ी लें या मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाएं और चेक करें। यहाँ पे आपको फील हो रहा है अपना नस? काउंट करें आप लोग 1 मिनट में। कोई एक वॉलेंटियर मुझे अपना पल्स बताए 1 मिनट में कितना आया, जिन्होंने चेक कर लिया हो। पीछे आप लोग जो बैठे हैं, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो यहाँ चेयर खाली, इधर आके बैठिए अपना अपना चेयर लेके। किसी ने भी चेक नहीं किया अपना पल्स? कैसे जान बचाइएगा? कितना? माइक नहीं है उधर। 78 सबका 78 आया। 1 मिनट में चेक किया आपने? बुजुर्ग हैं, लेटे हुए हैं, मान लीजिए सीढ़ी चढ़ के आए, ठीक है, एकदम हाफ रहे, जोर जोर से हाफ रहे। सबसे पहले क्या करना है, उनको पहले लेटा दीजिए अच्छे से, कोशिश करिएगा चेयर पे ना बैठा के आराम से उनको फ्लैट ज़मीन पे या बेड पे जो भी है फ्लैट उनको लेटाना है, ना कि बैठाना है। जब सांस फूलने लगे कि एकदम मतलब बेचैनी बेहोशी बहुत ज़्यादा हो रही है, उस टाइम पे भी सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन सब बातों का, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप आपने देखा कि नस चेक करना है, समझ में आई बात? पहला स्टेप है नस चेक करना है। सबसे पहला, बच्चे बूढ़े गोद वाले बच्चे भी हैं, सबका यही चेक करना है। जो बच्चे होंगे उनका यहाँ पे चेक करना है, जो जवान होंगे उनका यहाँ चेक करना है। समझ में आ गई बात? अब आगे देखेंगे। चलिए, ये तो हुई सीपीआर की, और भी मैं बात बताऊंगी, अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगी कैसे देते हैं, क्या देते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, आज के डेट में इतना मतलब दिल का दौरा, हार्ट अटैक जैसी बीमारी इतनी बढ़ गई हैं कि मतलब बोला जाता है कि अरे यार कैसे मर गया, क्या हो गया था उसको, तो लोग बोलते हैं कि ओ हार्ट अटैक आ गया। कैसे? तो बहुत ठीक था, कोई बीमारी नहीं थी, फिर कैसे ऐसे हो गया? बेसिक सबसे बड़ा मतलब समझ लीजिए कि क्या बोला जाए, बहुत बड़ा ये रेशियो बना हुआ है मानसिक तनाव। दिल का दौरा शारीरिक से ज़्यादा मानसिक तनाव से ही हो रहा है। और आज ऐसा हो गया है कि बच्चों में भी मानसिक तनाव हो गया, पता नहीं उनको कौन सी ज़मीन की प्रॉपर्टी लिखवानी है। बच्चों में भी मानसिक तनाव हो गया है। मैं बताऊंगी क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारा जो स्टडी पैटर्न है, खान पान का सिस्टम है, लाइफस्टाइल है, इतना वास्ट हो गया है, इतना ज़्यादा कि बच्चे बस इंडोर गेम्स, मम्मा ये होमवर्क नहीं पढ़ रहा, रुको बेटा गूगल कर देते हैं, चेक कर लो ना। ये हो रहा है आज के डेट में। बच्चे ये नहीं कर रहे हैं कि मम्मा ये बताइए ना कैसे होगा, नहीं, माँ भी वही बोलती हैं, रुको बेटा गूगल करके बताते हैं, रुको बेटा लो ये मोबाइल लो, ये इमेज लो, देख लो, ये सब चीज़ें है। तो क्या हो रहा है बच्चों में, मैं पहले बताऊंगी बच्चों में मानसिक तनाव क्यों हो रहा है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, मतलब एक बच्चे अकेले तो नहीं बैठते, बहुत सारे बच्चे सब साथ में बैठते हैं, सबकी अलग अलग, ये सब बच्चे अलग अलग हैं। घर से जो बच्चे क्या सीख कर जाते हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं बच्चे स्कूल में, प्लेग्राउंड में, गार्डन में, कहीं भी हो। बच्चों में मानसिक तनाव होने का कारण है ईर्ष्या। सबसे पहली चीज़, मम्मा उसके पास बहुत अच्छी सी फ्रॉक है, आपने क्यों नहीं दिलवाया, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। अब माँ बेचारी क्या करे,
ठीक है बेटा कल जाके खरीद लेंगे, ये सब चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है। बच्चे हर चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं, वो देनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप गार्जियन हैं, आपको समझाना पड़ेगा कि बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना है। आप अपना सुविधा मत देखिए, बच्चों का सुविधा देखिए और बच्चों का भविष्य देखिए। तो इस वजह से बच्चों में जो हो रही है ना ईर्ष्या पैदा हो रही है, तो ये सब चीज़ों को दूर करना है। अब आएंगे बड़ों पे, तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहूँगी कि बड़ों में मानसिक तनाव क्यों हो रहा है। आप लोग खुद अपना एक्सपीरियंस बताइए। पीछे से कोई बताइए, माइक ले लीजिए, दे दीजिए माइक पीछे। सर आप बताइए। गोपाल सर बताएंगे मानसिक तनाव का कारण बड़ों में क्यों हो रहा है, बताएं सर। मेरा मानना है जी कि बड़ों में तनाव अपेक्षा से ज्यादा सपना देखना है। सही बात है। अगर हमारी क्षमता से ज्यादा हम सोचते हैं तो सोचना अच्छी चीज है, सपना देखना भी चाहिए, लेकिन जो हम पूरा नहीं करते, वही हम सोच रहे हैं क्यों भारी लग रहा है मेरा, बोल भी नहीं रही है कि परेशान होते हैं, इसमें नहीं हमको सर दर्द होने लगा। अनावश्यक बहुत सी बातें हमारे मस्तिष्क में स्ट्राइक करता है, इसके कारण से आपको स्ट्रेस बढ़ता है। जी थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप लोगों को क्यों मानसिक तनाव होता है, बच्चों में ये स्टूडेंट्स में क्या दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट्स को ये खड़े होके बताएं। प्लीज़ आप लोग समय व्यर्थ ना करें, समय का उपयोग करें, जल्दी जल्दी आप लोग बताएं। देखिए हम लोग में मानसिक तनाव का मुख्य कारण है समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनके कारण, ये भी है सबसे बड़ा। आपके आसपास के लोग सबसे ज्यादा चिंता है कि फलना का लड़का कुछ नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा एक तनाव है हम लोग में, मुझे लग रहा है। और थोड़ा मोड़ा हम भी मनोविज्ञान वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि आज जो लोग हैं अपना वर्तमान को खराब कर रहा है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात सोचता है कि अगर हम रिटायर करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा तो हम इतना करेंगे, उसके चलते अपना वर्तमान खत्म कर रहा है, 50% में लुढ़क जा रहा है। तो हमको लगता है कि ये भी एक कारण है कि कम एज में जल्दी सबको जो हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं एक्चुअली जानना चाह रही थी कि विद्यार्थी जो कॉलेज में हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, चाहे स्कूल, मतलब आप लोग जैसे यंगस्टर्स, उन लोगों में और क्या मतलब ऐसा चीज़ें हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि इसका कारण सोशल मीडिया भी हो सकता है? अगर वो 18 से 20 तक एज में चलेगा, लेकिन 20 के बाद तो हमको नहीं लगता है तो कि सोशल मीडिया का कारण है। मैं समझ रही हूँ, आप मैं कहना चाहती हूँ। और मतलब आप बताइए कि छात्राओं में, चाहे 18 साल से जो भी हो, छात्राओं में क्या दिक्कत हो रही है इस चीज़ को, वो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में क्या दिक्कत हो रहा है। कोई और बताएं। एज अ स्टूडेंट हम लोगों में कि कंपटीशन बहुत हो गया है। जी जी यही एज हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये बहुत पढ़ रहा है तो फिर हम उसके मुकाबले में हम क्यों नहीं, हमसे क्यों नहीं हो पाता है, हमसे क्यों नहीं ये क्रैक कर पाते हैं एग्जाम को। इस वजह से हम लोग को माइंड में प्रेशर बन जाता है एक तरह का। जी थैंक यू सो मच। महिलाएं बताएं, महिलाओं में क्या समस्या हो रही है? घरेलू हिंसा है या पति का प्रेशर है, पत्नी का प्रेशर है, क्या दिक्कत है महिलाओं में बताएं। मैं महिलाओं से पूछना चाहूँगी, अंजनी मैम बताएं महिलाओं में क्या समस्या हो रही है? ऐसे मेरे नज़र से तो कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन परिवार अपने आप में एक समस्या, क्योंकि महिलाओं का जो वर्कलोड है वो एक फैमिली से शुरू होता है। फैमिली स्ट्रक्चर उनका इतना बिग होता है ना, जी जी बड़ा होता है। बच्चे सोशलाइजेशन, बच्चों से बच्चे नहीं, बच्चे का सोशलाइजेशन, खुद उनका वर्किंग है अगर वो, फिर हस्बैंड, तो एक तरीके से वो, और खास करके अगर ज्वाइंट फैमिली हो तो अपने आप में वो स्ट्रेचेबल, मतलब काफी स्ट्रेसफुल होता है। तो घर बाहर देखते हुए तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता ही है जी जी। कहीं ना कहीं जाके भी वो, मतलब ऐसा एक्सट्रीम लेवल का मानसिक तनाव हो जाना ये महिलाओं में भी, क्योंकि देखिए हम जो महिलाएं हैं ना, हमारे अंदर जो क्षमता है वो किसी में नहीं है। बिल्कुल। जो महिलाएं जो जननी होती हैं समाज की,
हम लोगों में जितना पावर, जितना स्ट्रेंथ होता है वो किसी में नहीं होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि महिलाएं भी टूट जाती हैं, तो ये हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। तो यही धन्यवाद मैम आपका। यही मैं जानना चाह रही थी कि महिलाओं में समस्याएं, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए काम सबको करना है, वर्कलोड सब पे है, 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए, लेकिन परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपको काम दूसरा मिल जाएगा लेकिन परिवार दोबारा नहीं मिल पाएगा। इस बात का आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए और ध्यान रखिए, क्योंकि सर्वे के हिसाब से भी बताया गया, जब मैं एम्स गई और IGMS गई, वहाँ भी हमने जब हमारे जो कलीग्स हैं उन्होंने, हम लोगों ने सर्वे किया, तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि कंपटीशन हर जगह है। महिला पुरुष, स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, हर जगह कंपटीशन है कि वो ऐसा है तो मेरा क्यों नहीं, मेरा उनका 2 BHK फ्लैट है, मेरा 1 BHK क्यों है। इन सब चीज़ों को, ये मोह माया को त्याग दीजिए। आज के डेट में ऐसा खान पान हो चुका है कि अब वो आप फ्यूचर छोड़ दीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए कि अभी मेरे पास क्या है और अभी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन सब चीज़ों और उन सब बातों पे आप रोशनी डालिए, है ना। तब, और वर्कलोड की बात रही, अगर आप किसी संस्था में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की समस्या को घर तक ना ले जाएं, इंस्टीट्यूशन तक ही रखना है। जो भी है यही ख़त्म करिए, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा आपका ख़त्म हुआ काम, घर जाइए, आराम से बच्चों के साथ खेलिए, यंगस्टर्स है अपने मम्मी पापा के साथ रहिए, जो भी हैं आपके अपने, सबके साथ परिवार से मिला के। ये नहीं अरे मम्मी ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुख बताना है ये ठीक है, लेकिन अपने क्रोध को घर तक नहीं लेके जाना है। सबसे बड़ा मानसिक तनाव आज के डेट में यही हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। अब हम जानेंगे दिल का दौरा पड़ता क्यों है, कारण क्या है। देखिए कारण पहला उस प्रीवियस वाला करिए। देखिए पहला कारण धूम्रपान, सबको पता है, आप मूवी भी देखते होंगे तो धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हीरो हीरोइन लेते रहते हैं। आपने देखा होगा, और नीचे लिख दिया जाता है धूम्रपान हानिकारक है। जब हानिकारक है तो क्यों दिखाना है मूवी में, है ना। तो और ये भी चीज़ है, स्ट्रेस आती है, टेंशन आता है, तो कवर अप करने के लिए स्मोकिंग करना, कोई भी ऐसी अल्कोहल लेना, ये सब चीज़ों से जो होता है, क्या होता है, कार्डियक सेल, हमारे हृदय में सेल्स होते हैं जो कि मरने लग जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जो हृदय के जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं कि वहाँ रक्त का प्रवाह होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे घातक चीज़ है स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, कोई भी नशीली चीज़ों का सेवन करना सबसे बड़ी और ख़तरनाक बीमारी में से ये एक है। मतलब समझ लीजिए सब जड़ों का कारण है सबसे ज़्यादा एडिक्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों से बचना है, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा देखिए जेनेटिक, आप ऐसा देखे होंगे, सुने होंगे कि मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, उन लोगों को हार्ट अटैक आया था, मतलब सुना है ऐसा। डॉक्टर्स भी, अगर आप जाइएगा हिस्ट्री बताने के लिए कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वो यही बोलेंगे कि मेरे डॉक्टर पूछते हैं कि आपके घर में किसी को हृदय रोग बीमारी है या कुछ है, तो हाँ मेरे दादाजी को था। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, देखिए 100 में 5 या 10% ऐसा चांसेस होता है कि अगर परदादा या जो भी एंसेस्टर्स भी अगर हृदय रोगी ग्रसित हुए होंगे, उनसे भी आपको होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है, पर संभावना है। लेकिन अगर आप उसका बचाव करेंगे, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे, पौष्टिक आहार खाएंगे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। फिर है एज फैक्टर तब होता है जब जवानी में भरपूर खाए पिए पिज़्ज़ा बर्गर और बुढ़ापा का जो बारी आया, तब एज फैक्टर काम आता है। एज फैक्टर सबसे बड़ा कारण तब होता है जब जवानी में आपका खान पान खराब हुआ, बुढ़ापे में जाके उसका असर पड़ता है। कब? 40 साल से आगे जब बढ़ते जाएगा, 50 साल 60 साल, तब उसका असर पता चलता है। अभी तो आप लोग यंग हैं, पिज़्ज़ा बर्गर मैकडोनल्ड्स KFC खा लिए, इसका असर आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एज फैक्टर तब डिपेंड करती, तब उसका कारण बनता है। फिर अल्कोहल तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए बच्चों के लिए अनहेल्दी फूड। आप लोग अपने बच्चों को टिफिन में क्या क्या देते हैं? स्कूल जाते हैं बच्चे तो, मैम आप बताएं, सच सच बताएं। आलू का सब्जी। बहुत सारे ऐसे हैं पेरेंट्स जो पिज़्ज़ा, ये पास्ता, मैगी, ये सब चीज़ें ना, जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, मैं बता रही हूँ, पैक्ड फूड जो होते हैं, देखिए खेत से निकला हुआ अनाज आपके लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन अगर वो खेत का अनाज प्रोसेस होने चला गया फैक्ट्री में
और पैक सील होके अगर वो आपके घर तक पहुंचता है, पैक सील होके अगर आपके घर तक पहुंचता है, तब आपके लिए वो हानिकारक